समुद्र में पाई गई 10 हैरान करने वाली चीजें। दोस्तों, हमारे प्लैनेट अर्थ में 80% हिस्सा महासागरों और समुद्रों के जल से घिरा हुआ है, जिसका मतलब कि धरती पर जमीन समुद्र के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, जो कि असल में काफी डराने वाली बात है, क्योंकि आज ह्यूमन ओरिजिन के इतने सालों बाद भी हमारी बॉडी खुद को पानी के एटमॉस्फेयर में रहने लायक डेवलप नहीं कर पाई है, और इस वजह से समुद्र में रह पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। यहाँ तक कि हमें अपने समुद्रों से ज्यादा मून की सरफेस के बारे में पता है। समुद्र हमेशा से ही इंसानों के लिए क्यूरियोसिटी का जरिया बना हुआ है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें देखकर अब काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, द बॉल। इस चीज को देखकर आप क्या कहेंगे कि ये क्या चीज है? क्या ये कोई हॉट एयर बलून है या फिर कोई एलियन स्पेसशिप है जो समुद्र में आकर गिरी है? वैसे दिखने में किसी सी मॉन्स्टर जैसी भी नजर आती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह अजीब सी दिखने वाली बॉल सबसे पहले इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर रहने वाले मछुआरों ने देखी थी, और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि यह है क्या। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें किसी डेड थिंग की स्मेल आई, जिससे उन्हें लगा कि ये कोई व्हेल मछली है जो शायद पेट में काफी ज्यादा गैस भरने की वजह से ऐसी दिख रही है, और हो सकता है इसकी वजह से इसकी डेथ भी हो गई हो। लेकिन ये सच में व्हेल ही है, इस बात का भी किसी को पक्का यकीन नहीं है। नंबर 9, व्हेल फ्यूनरल। व्हेल किसी भी ओशन की सबसे बड़ी क्रीचर होते हैं, इसी वजह से इन्हें ओशन का रूलर भी कहा जाता है। जापान में साल 2007 में क्या हुआ, जब एक सेलर किसी तरह अनजाने में ही व्हेल के फ्यूनरल में बिना बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गया। उस शख्स ने बताया कि जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक व्हेल मछली मर रही थी। उसने बताया कि वहां और भी कई सारी व्हेल और बाकी मछलियां भी मौजूद थीं, और फिर उन्होंने मिलकर एक साथ काफी तेज आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जैसे वो उस व्हेल के मरने पर अपना दुख जता रही हों। आमतौर पर ऐसी आवाजें मछलियां समुद्र के अंदर ही निकालती हैं, जिससे ये बाहर इतनी तेज सुनाई नहीं पड़ती। उस रात फुल मून आसमान में चमक रहा था। उस रात उन मछलियों का फेंट पफ वहां का माहौल काफी ज्यादा डरावना बना रहा था। इसकी थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से चली गईं। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मरी हुई व्हेल को गुड बाय कह रही हों। ये सीन एक ही टाइम पर काफी डरावना और सुंदर लग रहा था। नंबर 8, द फॉरगॉटन बैटल। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 दिन तक अमेरिका की नेवी द्वारा पैसिफिक ओशन में जापान की नेवी पर की गई बमबारी काफी ज्यादा खतरनाक थी। चक लगून में हुई इस बैटल में 6 बड़े जहाज, 32 मर्चेंट शिप्स और करीब 250 एयरक्राफ्ट्स के साथ ही जापान की आर्मी के 4500 लोग भी मारे गए थे, जिनकी बॉडी और मलबा हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गया। इस घटना के 75 सालों के बाद भी इस समुद्र में इस बैटल के एविडेंस मौजूद हैं। इन एविडेंसेस में डूब चुकी नावें, बुलेट्स, बॉम्ब्स और तोपें भी शामिल हैं, जो समुद्र के तट पर स्थित हैं। कई स्कूबा डाइवर्स ने इन बैटल के एविडेंसेस और बॉडीज को काफी अनसेटलिंग माना है, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है। नंबर 7, मैरियाना ट्रेंच। हम जानते हैं कि दुनिया में समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई मैरियाना ट्रेंच में है। यह ट्रेंच 36,201 फीट यानी कि करीब 7 मील गहरा है, जो पैसिफिक ओशन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस ट्रेंच के बॉटम, जिसे हेडल जोन कहा जाता है, वहां तक पहुंच पाए हैं। इन लोगों में से एक फेमस मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरन भी हैं। इतने कम लोग इसमें नीचे पहुंच पाए हैं, इसके पीछे की वजह इसकी खराब कंडीशंस हैं। आप इस पानी में जितना ज्यादा नीचे तक जाने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी पे उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। इस ट्रेंच के बॉटम पे प्रेशर 8 टन पर स्क्वायर इंच हो जाता है, जो आपके सर पे 1000 हाथियों को बिठाने जितना प्रेशर है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में काफी सारे डरावने और क्रीपी सी क्रीचर्स भी रहते हैं, जिनसे खुद को सुरक्षित रख पाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। नंबर 6, RMS टाइटैनिक। अब जब हमने जेम्स कैमरन की बात कर ली है, तो आपको उनकी मूवी टाइटैनिक भी जरूर याद होगी। टाइटैनिक एक बड़ी लग्जरी ओशन लाइनर शिप थी, जो 10 अप्रैल साल 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक की अपनी यात्रा पर निकली थी। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल की शाम को उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही इस शिप में पानी भरने लगा और टाइटैनिक डूबने लगा। डूबने से पहले यह शिप 2 हिस्सों में टूट गया और इसके दोनों टुकड़े समुद्र के तल पर थोड़ी दूर में गिर गए। इस एक्सीडेंट से 1517 यात्रियों की डूबकर मौत हो गई, जबकि सिर्फ 706 पैसेंजर्स ही उस हादसे में बच पाए। टाइटैनिक के डूबे हुए हिस्से साल 1985 में समुद्र में पाए गए। जेम्स कैमरन ने साल 1999 में अपनी मूवी टाइटैनिक बनाने से पहले खुद भी 12 बार समुद्र में डाइव करके टाइटैनिक से जुड़ी रिसर्च की थी। नंबर 5, नेपच्यून मेमोरियल रीफ। समुद्र की सतह से 46 फीट नीचे फ्लोरिडा के मायामी आइलैंड से 3 मील की दूरी पर मौजूद ये पानी के नीचे मौजूद कब्रिस्तान किसी अजूबे जैसा लगता है।
नेपच्यून मेमोरियल रीफ को साल 2007 में खोला गया और इसमें 1,25,000 से ज्यादा रिमेन्स की जगह मौजूद है। इसमें रिमेन्स को रखने के लिए उन्हें पहले सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है। ये रिमेन्स इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रीफ का दर्जा दिलाते हैं। ये ग्रेवयार्ड दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और रिमेन्स को यादगार बनाने का ये काफी अच्छा तरीका भी है। नंबर 4, डिमेंटर्स। किसी आइलैंड के कोस्ट पर समुद्र में मौजूद लाइट हाउस में ड्यूटी करने वाले एक गार्ड के अनुसार एक रात जब वो लाइट हाउस पे पहरा दे रहा था तब वहां काफी ज्यादा कोहरा था। वो कोहरा काफी ज्यादा घना था, इतना घना कि उसे आसपास 10 फीट तक की डिस्टेंस पे मौजूद भी कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसके सीनियर ने उसे कहा कि उसे पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से कोई बोट या शिप के जाने की खबर उन्हें नहीं मिली थी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उसने कुछ टकराने की आवाज सुनी। उन्होंने वहां पर काले कपड़े से ढका कोई आकार अपनी तरफ आते देखा। वो उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। वो उनके करीब आया और वो बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कोई काला फ्लैग है जो कहीं से उड़कर उनकी तरफ आ गया था। नंबर 3, सेंट एल्मोस फायर। समुद्र में सेंट एल्मोस फायर नाम की घटना तब घटती है जब इसके होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में परफेक्ट कंडीशंस बनती हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसी किसी घटना के दौरान समुद्र में नाव चलाने वाले सी फेयरर्स अक्सर डर जाया करते थे। असल में इस फायर में एक ल्यूमिनस प्लाज्मा उनकी बोट को घेर लेता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी घोस्ट की ब्लू फायर है जो उन्हें जान से मारने आई है। सेंट एल्मोस फायर की घटना कई साल पहले 1832 में चार्ल्स डार्विन द्वारा भी मेंशन की गई है, जिसकी वजह से वे भी काफी ज्यादा डर गए थे। नंबर 2, बाल्टिक सी एनॉमली। स्वीडन की ओशन टीम द्वारा साल 2011 में ये अजीब सी एनॉमली ढूंढी गई थी। उस टीम को 200 फीट की गहराई पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज नजर आई थी। ये किसी रैंप या दरवाजे के जैसी दिखती थी। उनका यह भी मानना था कि इसकी वजह से उन्हें अजीब सी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस का सामना भी करना पड़ा था। साल 2012 में एक न्यूज पब्लिकेशन डेली मेल ने इस स्टोरी को किसी यूएफओ की क्रैश लैंडिंग या अंडर वाटर टनल से रिलेटेड होने का दावा किया था, जिसके बाद से ही इस स्टोरी पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसीज बनती रही कि ये चीज है क्या और इस समुद्र में पहुंची कैसे। हालांकि वहां की सरकार ने इसके एलियन स्पेसक्राफ्ट होने के दावे को गलत बताया है, लेकिन सच क्या है किसे पता। नंबर 1, यूएफओ लाइट्स। साल 2019 के अक्टूबर में यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास कुछ ऐसी अजीब सी और चौंकाने वाली लाइट्स जलती हुई देखी गई थी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो को यूट्यूब पर विलियम गाय नाम के एक शख्स द्वारा अपलोड किया गया था। इस वीडियो में ये लाइट्स समुद्र के ऊपर आसमान में खास तरह की फॉर्मेशन बनाकर उड़ रही हैं, जैसे ये कई सारे प्लेन्स या एलियन यूएफओज हों। ऐसा भी दावा किया गया कि ये लाइट्स शायद किसी मिलिट्री बेस की होंगी, लेकिन बाद में वहां मौजूद बेस ने ये बात कंफर्म की कि उस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट वहां से उड़ान पे नहीं निकला था। तो फिर आसमान में दिख रही ये लाइट्स क्या हैं और कहां से ग्लो कर रही हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।